दोस्तों आज मैं आपको एक थ्रिलर मूवी कैप्टिव जो 2020 में रिलीज हुई थी उसे एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो हमारे चैनल मूवी शो टाइम हिंदी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की लिली को देखते हैं जो अपने घर से भागने का डिसाइड करती है क्योंकि उसके फादर बहुत ही अब्यूसिव होते हैं। उसके साथ उनका बिहेवियर बहुत ही खराब था तो इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड नील के साथ भागती है और वो लोग तभी जंगल में रुकते हैं ब्रेक के लिए। तो जब वो लोग रेस्ट कर रहे थे लिली को घर से भागना कुछ खास ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रही थी और जस्ट उन्हें कॉल करने ही वाली होती है, पर नील उसे रोक लेता है और कहता है कि अब उन्हें पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। अब जब वो लोग घर से भाग चुके हैं तो उन्हें आगे का अब सोचना चाहिए, तो इसलिए वो उसे कॉल करने से मना कर देता है। उसके बाद वो लोग अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करते हैं और तभी थोड़े टाइम बाद वो दोनों रियलाइज करते हैं कि उनके पास तो पीने का पानी ही नहीं बचा है। और अब क्योंकि रात भी हो रही है तो वो लोग अपनी जर्नी को रोकते हैं और कैंप बनाते हैं ताकि रात के लिए वो लोग वहाँ पे ठहर सके। लिली टेंट बनाती है जबकि नील पानी लेने के लिए जाता है। उसके बाद लिली टेंट के अंदर जाती है तो वो रियलाइज करती है कि नील लिली का फ़ोन भी उसके साथ लेके गया है। वो सारी रात उसके रिटर्न का वेट करती है पर वो नहीं आता। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लिली अकेली परेशानी में चल रही होती है, तभी उसे एक घर दिखाई देता है और वो दौड़ के हेल्प के लिए घर में जाती है। उसे वहाँ एक आदमी इवान मिलता है और तभी लिली उससे उसके घर से लैंडलाइन से अपने मिसिंग बॉयफ्रेंड को कॉल करने का कहती है। हाउएवर उसे तभी वहाँ कुछ अजीब सा फील होता है जब इवान उसे उसके घर पे उसे नहाने के लिए बोलता है। उसे अजीब लगता है और वो घर से निकलती है पर इवान उसे जाने नहीं देता और ज़बरदस्ती घर के अंदर उसे ले जाता है। अंदर ले जाने के बाद वो लिली से उसके बाहर के बिहेवियर की वजह से माफ़ी मांगता है और लिली भी समझ नहीं पा रही थी आखिरकार ये आदमी कर क्या रहा है। वो सोच रही थी कि ये ज़रूर पागल है। वो वहाँ से जाना चाह रही थी पर इवान उस पर चिल्लाता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। तभी अंदर लिली को काफ़ी मिसिंग पर्सन्स की न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स वॉल पे दिखती है। वो डर जाती है और अपने आप को इवान से डिफेंड करने के लिए कुछ सर्च करती है, पर तभी इवान आता है और वो लिली के हाथ से हैमर ले लेता है जो लिली ने खुद को इवान से डिफेंड करने के लिए खोजा था। और उसके बाद वो उसे वॉक पे भी ले जाने का कहता है और वो रूम से फिर चला जाता है और घर के सिक्योरिटी सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है जिससे वो घर के सारे एग्जिट्स को सील कर देगा। उसके बाद वो फिर से लिली के रूम में आता है और उसे खाना देकर कहता है कि अब उसे नहा लेना चाहिए। लिली जो अभी कंफ्यूज्ड और फियर में होती है वो इवान से उसे जाने देने का कहती है। इवान बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे खींच के एक रूम में लाता है जहाँ एक ट्रेडमिल था और वहाँ वो उसे खुद को ट्रेन करने के लिए कहता है। यहाँ हमें नहीं पता चल पाता कि आखिरकार वो उसे क्यों ट्रेन होने के लिए कह रहा था। अगले दिन इवान मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जहाँ हम देख सकते हैं कि दो लोग नील और लिली के मिसिंग होने के बारे में न्यूज़पेपर में लिखा होता है। वो फिर से लिली के पास जाता है जहाँ लिली उसे जाने देने का कहती है, पर इवान उसके बात को इग्नोर करता है और उसे बाद में कहता है कि लिली को खुद को ट्रेन करना होगा जीतने के लिए। और क्या जीतना है इसका हमें कुछ पता भी नहीं चलता। उसी रात को हम देखते हैं कि इवान लिली को एक बेड देता है और वो उसे खाने को भी देता है। अगले दिन इवान आके उसे मैट पे लेट जाने को कहता है और सिटअप्स करने को कहता है। लिली कंफ्यूज थी कि आखिर ये हो क्या रहा है और वो शुरू में कोऑपरेट भी करती है, लेकिन बाद में उसे उसके फादर का अब्यूसिव बिहेवियर याद आ जाता है तो वो इवान को पैर से मार देती है गुस्से में। तो वो वहाँ से बाद में चला जाता है। फिर बाद में वो उसे खाना देने के लिए आता है, लेकिन अभी तब वो उसे खाना देगा जब वो अपना सिटअप्स पूरा कंप्लीट कर लेगी। लिली जो अभी बहुत भूखी थी वो वैसा ही करती है जैसा वो कहता है। साइको होने के बावजूद भी हमें ये पता लगता है कि वो जो बोलता है उसे करता भी है। और जब लिली अपना पूरा सिटअप्स कंप्लीट कर लेती है तो वो उसे डाइनिंग टेबल पे ले जाता है खाना खाने के लिए। इस समय इवान कुछ कारण से उसे कैथरीन कह के संबोधित करता है। लिली अभी साइलेंट रहती है और खाना खाते खाते आसपास वो चेकआउट करती है कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो भागने में सफल हो जाए। तभी उसे एक चाकू मिल जाता है और वो उसे ले लेती है, पर इवान आके उससे चाकू लेता है और उसे खाने को स्मॉलर पीसेस में काट देता है ताकि वो खा सके। वो उसके साथ बिल्कुल बच्चों जैसा ट्रीटमेंट कर रहा था। उसके बाद वो अपने सीट पे बैठ जाता है जैसे कुछ भी ना हुआ हो और नाइफ भी अपने साथ ले जाता है। लिली जो कि अभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी वो फूड के पीसेस को इधर उधर फेंकती है इवान को परेशान करने के लिए, और परेशान होकर इवान अपना पेशेंस लूज कर देता है और उसे डांट कर एक रूम में डाल देता है। इवान उसी दिन उसके रूम में देखने के लिए आता है कि वो ठीक है या नहीं और उसके बाद अपना लाया हुआ स्पोर्ट्स वेयर उसे पहनने को कहता है। उसके बाद वो उसे ट्रेडमिल का यूज़ करने के लिए भी कहता है। जब लिली एक्सरसाइज करती है तो इवान का भाई वहाँ आ जाता है उसकी हाल चाल पूछने ऊपर। तो इवान भी एक्साइटमेंट से उससे मिलता है और उसके बाद वो उसे कहता है कि कैथरीन आ चुकी है और नीचे एक्सरसाइज कर रही है।
उसका भाई टेंशन में आ जाता है और उसे बिलीव हो जाता है कि इवान अपनी मेडिकेशन लेना जरूर भूल गया है। वो उसे थेरेपी लेने को कहता है, जिससे इवान ऑफेंड हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से वो तो 100% ठीक है। यहाँ हम देखते हैं कि इवान डिल्यूजनल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। उसे इस डिसऑर्डर में केवल भ्रम होता है और वो उसी भ्रम को सच समझ लेता है। फिर दोनों भाई बहस करते हैं और इवान का भाई दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद इवान बेसमेंट में जाता है लिली को देखने और उसे इन्फॉर्म करता है कि उसके अंकल अभी आए थे उससे मिलने। इससे लिली में एक होप जग जाती है, पर अनफॉर्चुनेटली वो काफ़ी लेट थी क्योंकि इवान का भाई ऑलरेडी वहाँ से चला गया था। लिली तब इवान के साथ माइंड गेम खेलती है और वो कहती है कि उसे अपने अंकल से मिलना है। इवान तब उससे नहाने जाने के लिए कहता है और तभी कैमरा एक पिक्चर पे जाता है जो कि इवान और उसकी डॉटर कैथरीन की होती है। जब लिली नहाती है तब इवान बेड ठीक करता है। इवान इतना डिल्यूजन में था कि वो लिली को ही उसकी बेटी कैथरीन मान रहा था। लिली भी तभी हिचकिचा के इवान को ट्रिक कर रही थी और कैथरीन के कपड़े पहनने के लिए वो रेडी हो जाती है। बाद में लिली को उसकी एक पिक्चर भी मिलती है कैथरीन की अपने पेरेंट्स के साथ। उसे कैथरीन की डायरी भी मिलती है बेड के नीचे से। डायरी चेक करने के बाद लिली बेडरूम से निकलती है और भागने का ट्राई करती है। तभी इवान लिली से पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, तो लिली कहती है कि वो तो जस्ट चेक करने के लिए आई थी कि कहीं उन्हें उसकी हेल्प की तो ज़रूरत नहीं है। इवान तभी उसे किचन में वेलकम करता है और फिर से लिली इवान को ट्रिक करती है। जब वो देखती है कि इवान नहीं देख रहा तो वो फिर से भागने का ट्राई करती है लेकिन फेल हो जाती है। इस समय इवान उसे वापस से कैथरीन के रूम में जाने का कहता है। तभी लिली के पास करने के लिए वहाँ कुछ नहीं होता तो वो कैथरीन की डायरी पढ़ने का डिसाइड करती है। उससे पता चलता है कि इवान एक ओवर प्रोटेक्टिव फादर है और वो तो कैथरीन को छोटी छोटी बातों पर डांटता था। वो उसे हमेशा एक्सरसाइज प्रैक्टिस करवाता था ताकि वो स्पोर्ट्स में चैंपियन बन सके। और कैथरीन की मॉम भी इवान के इस हैबिट से परेशान थी क्योंकि एक 12 साल की लड़की के लिए इतना एक्सरसाइज करना ठीक नहीं होगा। इन्हीं चीज़ों की वजह से दोनों हस्बैंड और वाइफ में बहस होती रहती थी इंटायर टाइम। तो लिली आगे भी पढ़ती है। तो जब कैथरीन को उसका फर्स्ट पीरियड आया था तो इवान को नहीं पता चला था कि उसे कैसे रिएक्ट करना है क्योंकि वो समझ नहीं पाया था। ये सब पढ़ के लिली को एक आइडिया आ जाता है। वो इवान के सामने हार मानती है और बाद में उसे पैड से टैम्पॉन्स लाने का कहती है क्योंकि वो अभी अपने पीरियड में है। इवान तभी घर से जाने से पहले उसे बेसमेंट में एक्सरसाइज करने के लिए कहता है। जब तक इवान पैड्स लेके आ ना जाए तब तक लिली डायरी थोड़ा और पढ़ती है और तभी उसे पता लगता है कि इवान आ चुका है, तो इसलिए वो अपनी बॉडी पे पानी का ड्रॉप्स डालती है ताकि ऐसा लगे कि उसने बहुत एक्सरसाइज की है। तभी बाहर इवान को नील मिलता है जो बाहर लिली की फोटो दिखाकर उससे पूछता है कि क्या उसने उसकी मिसिंग गर्लफ्रेंड को देखा है। लिली की पिक्चर देखकर इवान, जो कि बहुत डिल्यूजन में होता है, वो सस्पेक्ट करता है कि नील को उसके भाई ने भेजा है मेंटल हॉस्पिटल ले जाने के लिए। वो नील को तभी वहाँ से जाने के लिए कहता है पुलिस की धमकी देकर। नील, जो कि अजीब फील कर रहा था उसके बिहेवियर से, वो वहाँ से चला जाता है। अंदर जाकर इवान लिली को अपनी हाइट मेजर करने के लिए कहता है और वो रियलाइज़ करता है कि लिली कैथरीन से कहीं कम तो नहीं है। तभी लिली अपनी टिप्पी टॉयज पे खड़ी हो जाती है ताकि वो लंबी लग सके। उसके बाद इवान को फिर लिली कैथरीन ही लग रही थी। दोस्तों, हम यहाँ देख सकते हैं कि इवान बहुत ही ज़्यादा डिल्यूजन में रहता था। उसे लिली ही कैथरीन लग रही थी। उसके बाद फिर वो उसे रोप से स्किपिंग करने के लिए कहता है। लिली अब थक गई थी बार बार इवान के ऑर्डर से, तभी पीछे से वो इवान को मार देती है। उसके बाद वो उसे कहती है कि उसे रूम की चाबियाँ चाहिए, पर इवान उसे उठकर डांटता है कि आखिरकार वो अपने ही फादर के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तब लिली ज़मीन पर ही रोने लगती है। तभी उसी रात लिली कैथरीन की डायरी पढ़ रही होती है और उसे पता चलता है कि इवान की वाइफ एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी, इसलिए कैथरीन इवान के साथ अकेली थी। उसके बाद इवान उसे खाने के लिए डाइनिंग रूम में बुलाता है। इवान उसके लिए वो सब कर रहा था जो वो करता था, जबकि पिछले बार लिली ने उसे इतना पीटा था। फिर भी वो उसे खाना देता है, खाने को छोटे पीसेस में तोड़ देता है। इस समय लिली को इवान के लिए ख़राब लगता है जो भी उसने उसके साथ किया था, तो वो इसलिए उससे माफ़ी मांगती है। इसी समय वो इवान से कहती है कि उसे जल्द ही स्कूल जाने की ज़रूरत है क्योंकि स्कूल ब्रेक अब खत्म होने वाला है। इवान उससे कहता है कि उसे अब घर पे ही पढ़ाया जाएगा, मतलब कि उसकी होम स्कूलिंग होगी। डिनर के बाद वो उसे हाइड एंड सीक खेलने का बोलता है जो वो कैथरीन के साथ खेलता था। लिली खेलती है और खेलते वक्त घायल होने का नाटक करती है ताकि इवान उसे और एक्सरसाइज से खेलने के लिए ना बोले और वो कैथरीन की डायरी पढ़ सके। तभी अर्थक्वेक आता है अचानक से।
इवान उसे सेफली बाहर लेके जाता है। उसके बाद वो लोग घर के अंदर आके साफ सफाई करते हैं जो कि अर्थक्वेक की वजह से हुई थी। लिली को तभी एक फ्रेम्ड पिक्चर मिलती है इवान की, जिसमें उसने एक रेस को जीता था और वो एक्सप्लेन करता है कि वो अपनी डॉटर को भी चाहता है कि वो उसी के फुट स्टेप्स को फॉलो करे और वो भी एक अच्छी ट्रैक एथलीट बने। नेक्स्ट डे इवान और लिली बाहर बैकयार्ड में होते हैं। लिली नीचे रनिंग की प्रैक्टिस करती है और तभी वो भागने की कोशिश करती है लेकिन फेल हो जाती है। लिली ने भागते टाइम अपने पैर में मोच कर लिया था। इसके बाद लिली भागने का छोड़ देती है और खुद से प्रॉमिस करती है कि वो बहुत फास्ट दौड़ेगी, बस एक बार वो ठीक हो जाए। और अब सारे टाइम वो अब कैथरीन की तरह प्रिटेंड कर रही थी। अब महीने बीत जाते हैं और लिली को अब इवान के ट्रेनिंग की आदत पड़ चुकी थी। फिर लिली और इवान भी काफ़ी क्लोज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लिली को इवान से फादरली लव मिल रहा था जो कि उसे कभी भी अपने अब्यूसिव फादर से नहीं मिला था। इवान लिली पे बहुत प्राउड फील कर रहा होता है क्योंकि उसने कैथरीन के ओल्ड ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स को भी पीछे कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि इवान अनाउंस करता है कि उसने लिली को एक ट्रैक कंपटीशन के लिए ज्वाइन करवा लिया है और अब 7 वीक्स है उनके पास और ट्रेन होने के लिए। लिली सुन के काफ़ी एक्साइटेड होती है और इवान के साथ पर्पसली सेल्फी लेती है एज ए मेमोरी की तरह। एक रात जब लिली सोई थी तो इवान उसके पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है उस एक्सीडेंट के लिए जिसमें कैथरीन की मदर मर गई थी। यहाँ हमें पता चलता है वो कारण जिसके वजह से कैथरीन इवान को छोड़ के चली गई थी। कैथरीन को लगता था कि इवान की वजह से ही उसकी माँ की मौत हुई थी जो कि उसकी गलत फहमी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग लिली फिर भागने का कोशिश करती है पर इवान उसे रोक के रेस्ट करने का बोलता है। वो उसे एक गिफ्ट देता है क्योंकि कैथरीन का आज बर्थडे था। लिली गिफ्ट खोलती है और उसे एक नया स्मार्टफोन मिलता है एज अ गिफ्ट। लिली उसमें अपने बॉयफ्रेंड का नंबर टाइप करके सेव कर लेती है। इवान फिर उससे कहता है कि वो उसके लिए बर्थडे केक लाने जा रहा है। तो जब इवान चला जाता है तो लिली फ़ायदा उठा के बाहर भागती है। वापस आके इवान घर पे एक कार देखता है और वो देखता है कि उसकी एक्चुअल बेटी कैथरीन वहाँ पर है। उसे फ़र्क नहीं पता चलता लिली और कैथरीन के बीच में, इतना वो डिल्यूजनल था। वो उसे सारी चीज़ें देता है जो भी वो लाया था और फिर दोनों अंदर जाते हैं। कैथरीन कंफ्यूज्ड थी क्योंकि वो इतने टाइम बाद यहाँ पे वापस आई थी तो वो अपने डैड से और एक्साइटमेंट की उम्मीद कर रही होती है। इवान उसे अपने रूम में जाने का उसके बाद कहता है ताकि वो उसके बर्थडे के लिए सरप्राइज प्लान कर सके। कैथरीन कंफ्यूज्ड थी और अपने डेस्क पे वो बैठ जाती है जहाँ उसे उसकी पुरानी डायरी मिलती है। जब वो डायरी खोलती है तो उसे न्यू नोट्स भी कुछ पेजेस में मिलते हैं जो कि क्लियरली उसने नहीं लिखे थे। फिर हमें पता चलता है कि लिली भागी नहीं है बल्कि वो कैथरीन से फेस टू फेस आती है। दोनों एक दूसरे को देख के कन्फ्यूज थी और तभी लिली कहती है कि वो कैथरीन की यंगर वर्जन है जो बिल्कुल उसी की तरह खाती है, पीती है और उसके डैड के साथ यहाँ पे बहुत ही खुशी से रह रही है और उसने कैथरीन के पुराने स्पोर्ट्स के रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला है। लिली ये भी कहती है कि वो यहाँ बहुत ही खुशी से रह रही है जिससे कैथरीन गुस्सा हो जाती है। लिली फिर कैथरीन को ब्लेम करती है कि उसने इवान को यहाँ अकेले छोड़ा जिससे इवान के मेंटल हेल्थ पे असर पड़ा और उसने लिली को कैथरीन समझ के किडनैप कर लिया। वो कैथरीन से कहती है कि कैथरीन को तो अपने फादर का सपोर्ट करना चाहिए था कार एक्सीडेंट के बाद, उन्हें छोड़ नहीं देना चाहिए था क्योंकि जब लिली सो रही थी तो कैथरीन समझकर इवान ने उसे कन्फेस किया था कि उस कार एक्सीडेंट में उसका कोई हाथ नहीं था जिसकी वजह से कैथरीन उसे छोड़ करके चली गई। लिली को तो इवान से बहुत अफेक्शन था, अपने खुद के फादर से भी ज़्यादा, और कैथरीन को तो इतने अच्छे फादर मिले हैं, उसे क्या पता कि अब्यूजिव फादर मिलने पर कितनी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन इवान के साथ उसे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो उसे बहुत प्यार और उसकी बहुत केयर करता है। इन शॉर्ट लिली को कैथरीन बन के प्रिटेंड नहीं करना था और वो एक नाइफ लेती है और कैथरीन को स्टैब कर देती है जिससे कैथरीन मर जाती है। और फाइनली लिली अब कैथरीन की आइडेंटिटी को पूरी तरह से अपना लेती है और अब एक सर्टिफाइड साइको की तरह लिली कैथरीन बन के इवान के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती है और उससे पूछती है कि क्या वो लोग ड्राइविंग पे जा सकते हैं। उनके ड्राइविंग पे जाने से पहले लिली अपने फ़ोन से अपने बॉयफ्रेंड का नंबर भी हटा देती है और अपने न्यू लाइफ के साथ आगे बढ़ती है, अपने नए लविंग फादर के साथ। और इवान तो बहुत ही डिल्यूजन में था, उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी बेटी कौन है, वो तो लिली को ही अपनी बेटी मान रहा था। तो इस तरह से ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल मूवी शो टाइम हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।